हाय गाइस, इम्प्लांट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डॉक्टर भरत जो करनाल से मेरे पास आए थे, 10 इम्प्लांट प्लेस करने के बाद कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और अपने क्लिनिक में इम्प्लांट इंडिपेंडेंट कैसे कर रहे हैं। जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम हिम एंड जस्ट वांटेड टू नो कि जर्नी अभी कैसी चल रही है। हाँ जी भरत भाई, तो आफ्टर 10 इम्प्लांट्स आई थिंक यू ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेसिंग इम्प्लांट्स। तो अभी इम्प्लांटोलॉजी का क्या हाल है और क्या क्या सीखना है, और बीच में आपने और भी कोर्सेज किए थे जैसे इम्प्लांट प्रोस्टोडोंटिस्ट का किया था। तो अभी एट योर लेवल व्हाट डू यू थिंक कि केसेस कैसे चल रहे हैं अभी? सर, आपके पास आने का जो मुझे बेनिफिट हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो जो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस। एक बिगिनर के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। देखो, नॉलेज तो मिल जाती है हर जगह पे, पर इंडिपेंडेंटली अपने क्लिनिक पे इम्प्लांट्स करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वो जब हमें यहाँ पे देखने को मिला, लाइक आई हैव सीन zygomatic cases also. I am placing simple implants, but I get to see zygomatics also over here and everything in a very detailed way. तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया इसके लिए कि केसेस को तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन केसेस में आती है। लगता है कि केसेस चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक्स हो, इंप्रेशन टेकिंग हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ सर मैं। लग रहा है। हाँ, मैं तो अभी कितने केसेस कर चुके अपने क्लिनिक में ड्यूरिंग द कोर्स? ड्यूरिंग द कोर्स मैंने 15 केसेस में कर चुका है। हाँ, एंटीरियर्स भी कर चुका हूँ, पोस्टीरियर्स भी। ओके, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू यू व्हेन यू आर डूइंग अ केस, और किस तरह का प्लेटफॉर्म है, पेशेंट क्या समझ रहा है और पेशेंट को आउटकम क्या आ रहा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू दोनों मैनेजमेंट आनी चाहिए सर। मैं ये समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी क्लोजर बहुत जरूरी है। इमीडिएट केसेस भी मैंने बहुत किए हैं, तो प्राइमरी क्लोजर बहुत जरूरी है सब केसेस में, कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया। वेरी गुड। और वेट करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। मैं आई वेट फॉर 4 months। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिफोर गिविंग प्रोसेसेस। और ठीक सबसे बड़ी बात है कि सिस्टमिक हेल्थ, पेशेंट की कंडीशन की ध्यान ये रखना है कि किन केसेस में इम्प्लांट नहीं करना है। यस सर। फेलियर का ध्यान रखना है, और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार इम्प्लांट एक ऐसा सब्सटीट्यूट है जहां पे आपको एक सेकंड कंडीशन मिलता है, बट सिर्फ ये है कि पेशेंट का कंप्लायंस बड़ा जरूरी है कि पेशेंट क्या चाह रहा है। एक्चुअली सर, प्रोस्थेसिस ड्रिवन चलना चाहिए इम्प्लांट प्लेसमेंट। प्रोसेस ड्रिवन ऑल्सो पेशेंट ड्रिवन की भैया, पेशेंट क्या पेशेंट फिट है इम्प्लांट्स कराने के लिए? एक ऐसा पेशेंट जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता ना, मुझे लगता है भैया इम्प्लांट्स कराने के लिए तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। बिल्कुल। किसी पेशेंट में सलाइवा नहीं बन रहा है, तुम उस पेशेंट में इम्प्लांट डाल रहे हो। पहले सब्स्टिट्यूट देना है पेशेंट को, सलाइवा कैसे बढ़े, उसकी सिस्टमिक हेल्थ कैसे सही हो। अगर वो मेडिकली फिट नहीं है, इम्प्लांट्स मत कराओ। फेलियर होएगा ही होएगा। अगर लग रहा है कि तुम्हें प्रोस्थेटिक वेरिएशन नहीं पता है, सर्जिकल करो। प्रोस्थेटिक के लिए यू कॉल अ प्रोस्थोडोंटिस्ट हु इज अ स्पेशलिस्ट। बहुत सारे प्रोस्थोडोंटिस्ट भी होते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट द प्रोस्थो, बट इट इज अ लर्निंग कर्व। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच तो होना चाहिए सर। यस, सर्जरी का भी यही है कि भैया तुम्हें पता है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू कैसे मैनिपुलेट करना है, अगर लगता है कि सॉफ्ट टिश्यू कॉम्प्रोमाइज है, कॉल अ पेरिडोंटिस्ट। एक टीम से काम होता है। तो एक मैंने बोला है कि जरिया इम्प्लांट्स का, जहां पे एक टीम वर्क है, जहां पे प्रोस्थोडोंटिस्ट अपना काम करेगा, प्रोसेसेस प्लान करेगा, पेरिडोंटिस्ट सॉफ्ट टिश्यू को कैसे सुंदर बनाना है वो करेगा, सर्जन इम्प्लांट कैसे प्लेस करना है वो करेगा, एक जनरल डेंटिस्ट भी इम्प्लांट प्लेस कर सकता है, बट उसके लिए आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू हो, चाहे वो प्रोस्थोडोंटिक्स हो, चाहे वो डायग्नोसिस हो, पेशेंट की सिस्टमिक हेल्थ हो, पेशेंट कॉम्प्लायंस हो, फोटोग्राफी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, ये सब की सब चीज़ें आपको आनी चाहिए बिफोर यू गेट इनटू इम्प्लांट्स। बहुत सारे क्लिनिक हैं और अच्छी बात है कि वो इम्प्लांट्स नहीं करते हैं, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ें लगती है कि जो काम नहीं आता है ना, आप नॉर्मल जनरल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करो, इम्प्लांट्स के बिना सुखी रहोगे आप। इम्प्लांट्स के लिए बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन, अभी सुबह जो हमने केस किया था, वेरिफिकेशन जिग भी लिया, पेशेंट को गैगिंग था, पेशेंट को हमने समझाया कि उसके लिए आप कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे क्लीन रखना है। बहुत सारे पेशेंट हैं इम्प्लांट करवाने के बाद मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, क्लीन नहीं रखते हैं। उन पेशेंट पे भैया इम्प्लांट फिक्स प्रोसेस देना पाप है, मत दो। ना फिक्स प्रोसेसेस ना इम्प्लांट, आप डेंचर पहनो, सुखी रहो, आराम से निकालो रात को। और बहुत सारे सुखी पेशेंट जो डेंचर के साथ जिंदगी बिता रहे हैं ना, बिल्कुल मस्त है एकदम, इम्प्लांट्स के चक्कर में नहीं पड़ने का है। तो मैंने बोला ना, एक ऑप्शन है जहां पे अगर आप सर्जरी कर रहे हो ना, आपको भी पता लगेगा कि यार मेरी सर्जरी आज 15 साल के बाद पेशेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पेशेंट मेंटेन कर रहा है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। फॉलो अप सर मस्ट। हाँ, ये तो साथ दोनों का कंपेनियनशिप है, पेशेंट और डॉक्टर का। पेशेंट अगर ध्यान रखेगा तो भैया गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी। पेशेंट अगर लग रहा है कि गाड़ी चलाएगा और ठोक देगा, तो फिर गाड़ी रखने का क्या फायदा है? बेटर है भैया तुम ठीक पैदल चलो। तो अगर चाहते हैं इम्प्लांट्स करना,
और चाहते हैं कि अपनी जीवन में सुख पाना, तो इम्प्लांटोलॉजी में एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से रखना है। और डॉक्टर भरत को मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी शुरुआत है, इम्प्लांट के बाद और भी कोर्सेज करो, बहुत सारा ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, कंपनी से मिलो, बट सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखो कि अपने हिसाब से चलना है, ना किसी कंपनी की बात माननी है, ना कोई सिस्टम ऐसी लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस दिमाग में, और ज़्यादा सिस्टम्स के साथ काम नहीं करना है। मैक्सिमम 2 सिस्टम रखो, अच्छे सिस्टम रखो, कोई सा भी सिस्टम रखो, नथिंग, बिकॉज सारे सिस्टम, सारी वेरिएबिलिटी एक ही है, एक ही मैकेनिज्म पे है। आपके साथ आपको बोन में इम्प्लांट प्लेस करना है, आपको अगर पता है फिजियो डिस्पेंसर कैसे यूज़ करना है, वो आपका काम है। आप नहीं है कंपनी वाला आएगा, फिजियो डिस्पेंसर लॉक करेगा, आप इम्प्लांट डालेंगे, नहीं। अपना फिजियो डिस्पेंसर आपको पता है, साइंस आर्ट आपके हाथ में है, आपकी जेब में है, गूगल आपकी पॉकेट में है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।